वंदे मातरम, ये एसएससी जीडी का 2024 में पूछे गए प्रश्न है। यहाँ देखिएगा 20/2/2024 में शिफ्ट 3 में है, तो शिफ्ट 3 का क्वेश्चन पे बातें करते हैं कि क्वेश्चन कैसा है। क्वेश्चन देखिएगा, चलिए यहां से देखिए, ये पहला क्वेश्चन है जो 2024 का। अब देखिएगा कि कह रहा है, यहां देखिए लिखा हुआ एसएससी जीडी 20/2/2024 शिफ्ट 3 में मैथ का क्वेश्चन है। जो मैथ लगाएं, रीजनिंग का भी करवाएंगे तो रीजनिंग बता दें। चलिए यहां देखिएगा, कह रहा है 4 संख्याओं का औसत 52 है, प्रथम 2 संख्याओं का औसत अन्य 2 संख्याओं के 3 गुना। तो पहले यहां देखिए मैं पढ़ रहा हूं, कह रहा है 4 संख्याओं का औसत है कितना, 4 संख्याओं का औसत 52 है। तो आप बताइए, इतना लाइन पढ़े तो इसमें क्या, औसत का मतलब प्रत्येक का बराबर हिस्सा होता है, यानी एक आदमी के हिस्सा 52 है और 4 आदमी रहता तो योग कितना हो जाता, 52 गुने 4 हो जाता, यानी 208 हो जाता। यहां तक सही है। अब आगे जरा बढ़िए, करे प्रथम दो संख्याओं का औसत। तो आप बताइए, प्रथम 2 हो गया और कह रहा है अंतिम 2। पढ़िए, प्रथम 2 संख्याओं का औसत अन्य 2 संख्याओं, यानी पहला 2 है और फिर अन्य संख्या 2 का औसत 3 गुना है। तो इसका ये औसत है, तो इसका औसत 3 गुना, तो ये x है, तो यहाँ 3x है। कैसे लिख दें, कहिए इसको x क्यों नहीं लिखें, इसको 3। यहाँ पढ़िए, प्रथम 2 संख्याओं का औसत यानी ये वाला, आगे कर, और अन्य 2 संख्याओं के औसत का 3 गुना। तो अन्य पहला ये हो गया, तो अन्य अदर ये हो गया, तो इसका 3 गुना 3x। अब देखिए योग तो यहाँ देल है कितना, 52 में से अगर 4, देखिए प्रथम 2 संख्या, यानी इसका पूछ रहा है कि योग कितना होगा। पढ़िए, प्रथम 2 संख्याओं का योग कितना होगा। तो आप कैलकुलेशन कीजिए यहाँ पे, कि यहाँ अगर एक का औसत 3 रहता तो 2 का योग 6 हो जाता, यानी 6x। एक का औसत 1 रहता तो 2 का औसत, तो 6 या 2 कितना, 8x होगा। अब 8x तो 8 से कट रहा है कितना बार में, 8 दूनी 16 और 8 छक्का 48। x की जो वैल्यू आया जो 26 आया। अब रुकिए, पूछा जा रहा है प्रथम 2 संख्याओं का योग। तो बताइए x रखेंगे तो 26 या 78, यानी ये 2 आदमी है, तो एक आदमी का औसत 78 है, तो 2 आदमी रहता तो 78 गुने 2 करते 156। तो 156 देखिए डी ऑप्शन में मिल रहा है, तो उत्तर लगा दीजिए। कहिए पहला का योग पूछता, तो पहला यहाँ 26x की वैल्यू हो जाता, यानी औसत 26 है, तो 2 का कितना हो जाता, 52 हो जाता। तो ये तो पूछ ही नहीं रहा था, आंसर में आएगा नहीं, पूछ तो पहला कर रहा था। चलिए दूसरा क्वेश्चन थोड़ा आ जाइए। करे यदि किसी टेबल का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 25% है, क्रय मूल्य में का लगल है 25% है, तो यहां देखिए CP 100 और विक्रय मूल्य कितना है 25। अब आप बता दीजिए कि कोई चीजें 100 में खरीदा है और 25 में बेच दिया, यानी 75 रुपये का नुकसान हो गया, तो यानी 75% उत्तर आ जाता। 100 में खरीदवे किए, 25 में बेच दिए, 75 का नुकसान हो गया। तो भाई लिखना चाहते हैं तो देखिए, आप ऐसे ही काट के लिखना चाह रहे हैं, काट के नहीं तो ऐसे, क्रय मूल्य नीचे, हानि कितने की हो रहा है, यानी 75 का, प्रतिशत पूछा जाए 100 से, 100 से 100 खत्म, काम खत्म। अब काट के भी आप बना सकते थे, काटिएगा तो कैसे बनाइएगा जी, देखिए 25 से यहाँ कितना बार में, 3 बार में। अब कह रहा है क्रय मूल्य नीचे, कितने की हानि हुआ, 3 रुपया में खरीदे, 1 रुपया में बेच दिए हैं, 2 की हानि, प्रतिशत पूछा जाए कितना से, 100 से। 25 चौ 100, यहाँ 4 होता, 25 से 4 बार में, यानी 4 में तो 2, यानी 50। 2 से कितना बार में, 2 बार, कुछ गलती में कर दिया का, अच्छा यहाँ डिफरेंस 3 का हो जाएगा। यहाँ रुकिए, थोड़ी सी मिस्टेक मैं कर दिया, यहाँ जरा सा रुकिए। 25 से कट रहे कितने बार में, 25 से कटेगा 4 बार में, 4:1 आएगा। तो क्रय मूल्य 4 देल है और अंतर कितने का, 3 का,
प्रतिशत पूछा जाए 100 से। 100/4 का मतलब 25 या 75। तो इतना लिख के ना बनाया कीजिए, पहली बार आप बना रहे हैं तो लिख के बनाइए, लेकिन ऐसे ही बना रहे हैं तो आपको पता लग गया कि क्रयमूल्य 100 यानी कि 100 घटा हुआ 25 में बेचा, 75 का नुकसान हुआ, 75% ही उत्तर आएगा। काम खत्म कर दीजिए। इतना लिख के ना बनाया कीजिए, लिख के तब बनाया कीजिए जब नहीं पहली बार बना रहे। जरा सा यहाँ पढ़ते हैं। करे एक मूवी टिकट के मूल्य में 18% की वृद्धि कर दिया। टिकट के मूल्य में 18% की वृद्धि कर दे। टिकट के मूल्य में वृद्धि होने के कारण दर्शक की संख्या 25% कम गया। तो कह रहा है आय पर, तो आय बराबर मूल्य गुने खपत होगा। तो आय बराबर मूल्य गुने खपत। तो एक में देखिए कि 18% की वृद्धि और एक में कमी। तो कमी वृद्धि के लिए फार्मूला पढ़ें, x - y माइनस x/100। यानी एक को आप x मान लीजिए और एक को क्या मान लीजिए, y मान लीजिए। तो x को x - y यहाँ देखिए फार्मूला लिख दिए। तो 18 - 25 और माइनस कह रहा है 25 × 18 लिखिए, चाहे 18 × आप 25 लिखिए, दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए यहाँ पे आइए, अब यहाँ काटते हैं जैसा भी रहे। 25 यानी -7 आता, इसको हल करेंगे तब 25 × 100, 2 से कट रहा है यानी 9/2 का मतलब 4.5, तब माइनस यानी 4.5, तब 7 × 4 11, 11.5 ऑप्शन में है, तो यानी 11.5 की कमी ऑप्शन में है, तो कमी वाला बी में आ रहा है। तो देखिए मैं उत्तर दिखा देता हूँ, देखिए यहाँ बी में उत्तर आ रहा है, यानी बी आप लगा दीजिए। यहाँ तक सही है। चलिए आगे जरा बढ़िए। हाँ सर, अंदर है, हाँ। चलिए देखिएगा, 3 के बाद 4 आ जाइए, 4। अब इतना तक अगर एग्जाम में रहते तब कैसे बना, कर 18 की वृद्धि 50 की कमी, तब तो रटा रटाया चीज है कि x - y x/100। तो यानी 18 में से 25 जाता कितना, -7, तो यहाँ -7 हो गया। 18 × 25 करना है, अब बटा 100 से भागा देना, तब 25 × 100 यानी 18/4 का मतलब 9/2 यानी 4.5, तो -4.5 यानी 11.5 उत्तर लगा देते हैं बिना लिखे, लिख के मत बनाया कीजिए। चलिए 4 यहाँ आ जाइए, 4 नंबर थोड़ी, 4 क्या कह रहा है, कह रहे एक व्यक्ति पहले 11 किलोमीटर की दूरी 60 मिनट में और कह रहे अगले 22 किलोमीटर की दूरी 30 मिनट में पूरी यात्रा का औसत चाल। तो औसत चाल बराबर होता क्या है जी बता दीजिए। कह रहा है औसत चाल बराबर होता है, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी बटा कुल समय। अब यहां देखिए दूरी है कितना, 11 किलोमीटर और 22 किलोमीटर, तो यानी 33 किलोमीटर। अब समय कह रहा है तो 60 30 90 मिनट है, आई किलोमीटर में देल है तो समय चाहिए घंटा में, तो 90 मिनट है, तो 90 मिनट को घंटा में बदलने के लिए 60 से भागा देंगे, तो 60 से भागा दीजिएगा तो कट रहा है 3 से यहाँ 2 बार में यानी 1.5, तो 1.5 यही औसत दूरी आएगा। अब रुकिए, दशमलव के लिए यहाँ 1 0 दे दें, 15 से काटिए 22 बार में यानी 22 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आ रहा है, यानी उत्तर देख लीजिए ए में आ रहा है। लेकिन एवरेज से बनाइएगा तो एवरेज से भी बना लीजिए। चलिए देखिए, कहीं एवरेज कैसे लगाइएगा जी बताइए। तो देखिए एक व्यक्ति पहले 11 किलोमीटर की दूरी 60 मिनट में, अगले कह रहा है 22 किलोमीटर की दूरी 30 मिनट में। आप बताइए, अच्छा ये तो वैसे ही बन गया, तो उसमें लंबा विधि लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए अगले 4 के बाद 5 आप आ जाइए। देखिए यहाँ समझने लायक क्वेश्चन है, कह रहा है पीतल में तांबा और जस्ता का अनुपात देल है 25:12। अब देखिए तांबा देल है और जस्ता देल है कितना, 25:12। अब देखिए
ये पीतल की बातें कर रहा है, यानी मिश्रण देल है। पीतल मतलब पीतल में दोनों मिला हुआ है तो मिश्रण देल। 370 किलोग्राम कह रहा है पीतल है, तो 370 देल है जो क्या देल है पीतल के, यानी टोटल मिश्रण तो 25 अब 12 कितना 37 निकाले कह रहा है तांबे की मात्रा कितनी होगी, तो तांबा का यानी 25 से, तो 35 से 35 खत्म, 250 उत्तर लगा दीजिए डी नंबर। चलिए आगे जरा बढ़िए, 5 के बाद 6 आ जाइए। कह रहे एक कुर्सी का अंकित मूल्य 5000 10% और 1% की 2 क्रमिक छूट के बाद 3150 रुपया में बेचा जाता है। तो देखिए मैं इसका आसान सी मेथड आपको सिखा दूं कि आसान से कैसे बनेगा, जरा केयर कीजिए। कह रहे 5000 में आपने खरीदे, 5000 रुपया अंकित किए हैं, मतलब लिखे हैं मार्केट प्राइस, 10% की छूट देगा तो बताइए आप कितना में खरीदेगा, एक के छूट, तब 5000 का 10% 500, 5000 का 10% कितना, 00 खत्म 500। अब बताइए 5000 रेट है और 10% छूट देगा तो हमने 4500 में खरीद लिए। लेकिन यहाँ कह रहा है ना कि एक छूट और देंगे, माने हम कह रहे हैं एक छूट देता तो 4500 में, लेकिन एक छूट और देता तो 3150 में खरीदते। तो यही पूछा जा रहा है कि कितने की छूट दे रहा, तो 0 से 0 खत्म, 5 से कितना बार में 15 से कट रहा, यहाँ 21 गुने 15 यानी 15 से, ये 5 से काट देते हैं 90 बार में, अब 5 से 63 बार में, 9 से कट रहा है, 9 दहे के 90, 9 सत्ते 30, यानी 10 की चीज़ें 7 में दिया है, कितने की छूट, तो यहाँ अंतर कितने का 3 का, यानी 30% का। बात आया समझ में? नहीं तो अंकित मूल्य नीचे, छूट दिया जो कितने का 3 का, प्रतिशत पूछा जाए 100 से, यानी 10 यानी 10 या 30। लेकिन इसको अगर आप डायरेक्ट बनाइएगा तो देखिए कैसे बनाइएगा, ये मेथड बताने का। 5000 का 10% 500 4500, अब 4500 अगर कहीं पे उतना ज़्यादा वहाँ ना लिखे, 1 से 1 खत्म, 5 से 90 बार में 31 दूनी 62 यानी 63 बार में, 9 से 10 बार में, 9 से यहाँ 7 बार। अब बताइए कि 10 लाने के यहाँ डिफरेंस कितने का, 3 का, 10 था तो 3 का, तो 100 रहता था 30 का, यानी 30%। अब बताइए दूसरी मेथड हम एक और लगा रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि 5000 रुपया अंकित किया, 5 पे 4 0 दे दिए, चलिए यहाँ तक सही है। अब कह रहा है इसको बेचा है 3100 कितना में, 3150 में इन्होंने बेचा है। अब बताइए बीच में जो छूट दिया है डबल, तो एक वो कह रहा है 10% की छूट दिया होगा तो 90 में बेचा होगा, क्योंकि ये विक्रय मूल्य देल है। दूसरा कह रहा है कि x% यानी मुझे पता ही नहीं है, तो 100 माइनस, यहाँ गुना मल्टीपल दे दीजिए, x%। अब देखिए कि दूसरा का ये 90 कैसे लाएं, 100 में से 10 घटाएं, और यहाँ देखिए 100 में से x घटाएं, पता ही नहीं है कि कितने % का दिया। x का मतलब 0 से लेके 99, 1 से लेके 99% तक होता। अब काटिएगा उत्तर आ जाएगा, लेकिन मैं काट देता हूँ, थोड़ा सा केयर कीजिए। परसेंट के लिए नीचे 100, इसके लिए भी 100, यानी 1 0 2 0 3 0 4 का, ये 4 कहाँ से काटे, परसेंट के लिए नीचे 100 लिखते और इसके लिए भी 100 लिखते। अब देखिए अब उधर कटता है तो काट दीजिए, 5 से पहले काट दीजिए, 63 1 10 दूनी 62 1 63 630 बार। अब 9 से काट दीजिए, 9 सत्ते 63 यानी कितना बार में 70 बार। एक लाइन और लिखते हैं हम, 100 माइनस x% तो खत्म हो गया। अब 100 यहाँ लिख दिए, इधर प्लस में इधर जाएगा माइनस में। अब बताइए ये x की वैल्यू 30% आया कि ना आया। तो ऐसे बनाइएगा तो इतना सारा प्रोसेस लिख के बनेगा, लेकिन वो डबल अलग अलग कर लेंगे तो ऐसे ही पेपर में बन जाएगा। चलिए आगे, कई ऑप्शन लगा दीजिए, ऑप्शन भी लगाना है ऑप्शन लगा लीजिए, कोई ऑप्शन से भी बनता है। चलिए यहाँ पे बातें करते हैं। कह रहा है 6 दोस्त की औसत ऊंचाई 144 है, तो यहाँ 144, 6 दोस्त की औसत ऊंचाई 144 है। औसत का मतलब प्रत्येक का बराबर हिस्सा, तो 1 का 144 तो 6 गुने 144। अब कहिए कह रहा है 150 सेंटीमीटर की ऊंचाई वाले एक चला जाता है,
तब 1 गुने 150 चला गया, तब बचा के गो जे बताइए। पहले 6 गो है ये था, एगो चला गया, तब बचा कितना 5, यानी 5 से भागा दे दीजिए, आपकी उत्तर आ जाएगा। लेकिन फिर से मैं बातें करूं कि कैलकुलेशन अगर अच्छा है तब ऐसे 6 का तो आप टेबल पढ़ ही जाइएगा, 150 है घटा दीजिएगा, 5 से भागा। लेकिन मैं थोड़ी सी और बताता हूं, थोड़ा सा केयर कीजिएगा बात को। अब 6 की औसत देखिए, यहाँ लिख के थोड़ा सा बताते हैं। 6 की औसत 144, एक का देल है जो कह रहा है 150, अब बचा शेष जो कितना बचा 5 का पूछा जा रहा है, यानी वाट लिखे हैं। यहाँ तक सही है। अब आगे जरा ध्यान देने वाली चीज़ है कि कैसे इसका कैलकुलेशन मैं बता रहा हूँ। आप बताइए कि 106 आदमी था तो 144 रुपया मिलना था, एक आदमी 150 लेके चल गया, तो यहाँ घाटा लग जाएगा। तो 44 मिलना था, कितना की घाटा लगा 6 का। इसके मंडली में एक आदमी है ये है, तो 6 का घाटा लगा, बांटना कितना में था 5 आदमी में। तो 5 आदमी में तो 6/5 का मतलब कितना होता है 1.2 होता है। यानी हल कीजिएगा तो यहाँ 144 में घटाइएगा 1.2 तो 142.8 आएगा। तो 142.8 सी उत्तर आ रहा है, तो सी आ रहा है तो लगा दीजिए। अब कैलकुलेशन आ रहा है तो वैसे भी बनाया कीजिए। चलिए 7 आइए जरा। 7 तो हालांकि बन जाएगा, सबका वैल्यू रखना। पी क्यू कह रहा है, तो बताइए पी क्यू यहाँ देल है 10 9 19, तो आप बताइए 19 यहाँ रखिए। क्यू आर है, तो क्यू और आर को देखिए तो 11 10 21 है, तो देखिए 19 21 सब में आ रहा है। आर पी है, तो आर देखिए लास्ट में और पी पहले, तब फर्स्ट और लास्ट को जोड़ेंगे तो 11 9 20 होगा। अब कोई उत्तर लगा दीजिए कि 19 21 20 है, तो 19 21 20 एक गो में है ये है, तो उत्तर लगा दीजिए। चलिए आगे बढ़े। अब इसमें थोड़ी सी दिमाग लगाने वाली चीज़ है कि 19 आगे का सब में ऑप्शन मिल रहा है, लेकिन लास्ट में सबका नहीं मिल रहा है। 22 है 19 है, बीच वाला भी मिल रहा है, तो हम ना क्यों ना करें कि ऑप्शन पे नज़र है तो लास्ट वाला ही निकाल दे। तो लास्ट में आर और पी का कह रहा है, तो आर और पी कौन है, लास्ट में आर है और फर्स्ट में पी है, तो 11 9 20 यानी उत्तर आ जाता। बाकी का तो मुझे पता नहीं, ऑप्शन में देखिए एगो में दिख रहा था, आगे लगा देते, यानी बिना सोचे समझे बन जाता। 8 के बाद जरा 9 आप पहले आइए। 9 क्या कह रहा है, कह रहा है दो संख्या 11:13 के अनुपात में यदि उन संख्या का महत्तम समावर्तक देल है, यानी HCF देल है जो 1 देल 7 देल है। अब बताइए 11 13 HCF का मतलब कटने वाला, कोई ऐसी संख्या है जो 11 13 को काट रहा है दोनों से, एक ऐसी संख्या है जो दोनों से कटेगा, तो HCF कितने का 1 का। अगर आपको HCF ना निकालने आए तो 11 से 13 में क्या कीजिएगा, भागा दीजिएगा। ऐसे भी भाग विधि द्वारा भी आप पढ़े होंगे। कह रहा है तो बताएं कि संख्या ज्ञात कीजिए। तो अगर पहली संख्या बोलता था कितना से 11 से, 11 सते 77, तो एक के ऑप्शन में है ये। कहीं दूसरा भी निकालते तो दूसरा 13 से 13 सते 91, यानी उत्तर कौन लगा देते, बी लगा देते। चलिए आगे बढ़िए। 9 के बाद 10 आ जाइए। 10 जरा देखिए, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के बीच का अंतर देल है 264। ये समझिएगा तो ऐसी बन जाएगा, थोड़ी सी समझने के काबिल क्वेश्चन है। अंतर देल है तो अंतर कैसे करते हैं, क्रय मूल्य अगर खरीदें 100 में, अब बेचे कितना में 20% का लाभ, 30% 130 में, तो अंतर कितने का, यानी अंतर हुआ जो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का देल है। यहाँ पढ़िए, ये लाइन समझिएगा। यदि लाभ प्रतिशत 33%, तो लाभ 33 होगा, तो रुकिए यहाँ लिखते हैं थोड़ी सी बातें। CP अगर 100 होता, अब प्रॉफिट अगर 33 का है, तब बेचेंगे कितना में, बेचेंगे 133 में। तब बताइए कितने की, जितना का लाभ हो रहा होगा उतने का अंतर हो रहा होगा, तो ये लिखने की जरूरत नहीं था। अंतर कितने का, 33 का। अगर 100 में खरीदे 20% का लाभ, यानी 120 में बेचेंगे, अंतर कितने का, जो लाभ होगा वही तो अंतर आएगा। कह रहा है विक्रय मूल्य कितना होगा, तो विक्रय मूल्य कितना से 133 से, यहाँ पे देख लीजिए। चलिए अब कटता है, काट दीजिए, यानी कट रहा है कितना बार में, 8 बार में, 8 3 24, यानी 8 बार में इकाई अंक कट रहा है। और 33 गुना कर दीजिए, 8 3 24 के 4 2 गो में मिल रहा है,
तो 8 तिया 24 के 4 बाकी 2, 8 तिया 24 2 26, 6 4 एक के गो में है यानी 1064 है। ऑप्शन पे बनाते वक्त एग्जाम में एकदम नज़र रखना है कि ऑप्शन ही आपको समय बचाएगा। ऑप्शन ऐसी नहीं दे है कि खाली टिक लगाने के लिए। अब ये हल्का ये आपसे बन जाएगा, इस पे चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये 12 नंबर थोड़ा आप आ जाइए पहले। 12 कह रहा है 18 आदमी एक काम को 13 दिन में करता है, यानी कह रहा है 18 आदमी एक काम को, तो एक लिखे चाहे नहीं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैंने लिख दिया 13 दिन में। तो ऐसी क्वेश्चन में आपने पढ़े होंगे काम नीचे बाकी सब ऊपर, ये 13 लिखे। आगे पढ़े 54 आदमी उसी काम को, यानी जिधर एक काम था वही काम को, हम नहीं कर रहे क्वेश्चन कर रहे हैं, उसी काम को कितने दिन में करेगा, यानी दिन। तो एक ना भी लिखते, लेकिन समझने के लिए मैंने लिख दिया कि आपको समझने में कोई प्रश्न। 18 से तो 3 बार में, यानी 13/3 कहीं उत्तर आ रहा है तो आप लगा दीजिए। तो 13/3 आपको डी में आ रहा है। चलिए आगे बढ़िए। 12 के बाद 13 नंबर आइए। 13 क्या करें, यदि एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर 8 वर्ष 6 माह में स्वयं का 3 गुना हो जाता। तो देखिए मैं डायरेक्ट भी बता देता हूं। 3 पहले ये पढ़िए, यदि एक धनराशि निश्चित साधारण ब्याज मतलब एसआई की सिंपल से बातें कर रहा है, 8 वर्ष 6 माह में स्वयं का 3 गुना हो जाता। 3 गुना का मतलब क्या हुआ ये पहले समझ लीजिए। 3 गुना का मतलब हमने 1 लाख LIC में जमा किया, 3 गुना वो दे रहा है, कह रहा 3 गुना हो जाएगा के वर्ष में, 8.5 वर्ष में। कितने 8.5 लिख सकते हैं या 17/2 भी लिख सकते हैं। जैसे 8.5 को क्या 8.5 लिखिए या 17/2 लिखिए, दोनों में कोई फर्क नहीं है, लेकिन इस समय है। अब यहाँ पहले 3 गुना 4 गुना का मतलब 5 गुना का मतलब समझा देते हैं। अगर 1 लाख जमा किए 3 लाख दिया तो ब्याज कितना 3 लाख दे रहा है, यानी मूलधन हो गया। हमने दिए जिसको क्या बोलते हैं मूलधन। अब वो दिया जो ब्याज समेत दिया तो अमाउंट हो गया मिश्रधन। अब ब्याज कितना दिया, यानी 2 लाख हमको ब्याज दिया। अब कह देता कि 1 लाख जमा किए 5 गुना देंगे 10 वर्ष, 8.5 वर्ष में 10 गुना, तो 5 गुना, तो 5 गुना का मतलब 1 लाख तो हमरे वाला है। अब 5 लाख दिया है तो ब्याज कितना दिया है 4 दिया है। हम दिए जिसको मूलधन बोलेंगे वो देगा, जो जोड़ जाड़ के ब्याज वाज सब दे दिया अमाउंट, यानी होगा जो ब्याज होगा। अब इसको निकालिएगा तो रुकिए, एसआई बराबर आप फार्मूला, पहले फार्मूला लगा के निकालते हैं, फिर उसके बाद मैं बता दूंगा। P गुने T गुने R%, या आप लिखते हैं R/100, कोई दिक्कत नहीं। अब जरा सा रुकिए मैं समझाता हूँ, फिर ऐसे ही बन जाएगा, इसमें पेन पेपर लगाने की जरूरत ना पड़े। 2 दे दिए, मूलधन कितना देल है 1, समय देल है 17/2 या 8.5 लिखिए जो आपको। R कितना देल है, R तो आपका निकाले कह रहा है परसेंट, यहाँ तक सही है। अब बताइए परसेंट के लिए नीचे 100 लिखिएगा, जो इधर आ जाएगा जी कितना आ जाएगा 00। कहिए 00 कहाँ से लाए, अगर बटा में 1 देते या इधर 100 लिखते तो क्रॉस मल्टीपल कर। कहिए ये नहीं दिख रहा है कि इधर भी कर रहे हैं तो कर दीजिए। 200 गुने 2 कितना 400, 400/17, तो 400/17 को भागा दीजिए। तो अगर 17 × 5 = 85, 20 से 17 छक्का 2 तल से, यानी 6 × 4 = 24, 24 से कुछ कम वाला आंसर एक गो है। नीचे से अगर 100 में 17 से भागा देंगे, 17 × 5 = 85, 5 × 4 = 20 आ गया। 100 में 15 शेष, तो 400 में कितना शेष 15 × 4 = 60, तो 17 × 3 = 51 हो जाएगा, यानी 23 फिर भी आएगा। नीचे से चलेंगे तब भी 23 ऊपर। समझने की चीज़ें यहाँ पे है। अब रुकिए मैं इस पे एक ट्रिक करें, ट्रिक कुछ होता नहीं है, लॉजिक है, समझने की चीज़ है, आप पहले समझिए यहाँ। अब मैंने कह रहा हूँ ना कि ऐसा कभी भी 2 गुना 3 गुना का मतलब ब्याज कितना 2, तब ब्याज 2 आया तो 2 पे 00 रख देना अपने मन से। कहिए कहाँ से रख रहे हैं, क्योंकि परसेंट सब में रहेगा और नीचे 100 रखिएगा तो इधर गुना करना, तो मैंने कहा 200 रख। 200 में मूलधन से भागा दे दीजिए, तो 200/1 का मतलब 200, और 200 में फिर क्या करना है समय में भागा दे देना, तब बिना लिखे बन जाएगा। तो 200 में 17/2 से आप भागा दें तो 400/17 हो जाएगा। फिर वही चीज़ें आ गया। फिर से 2 पे 00 कहाँ से ला रहे हैं 00, बिना सोचे समझे परसेंट के लिए नीचे 100 तो क्रॉस। और फिर देखिए समय
मूलधन और समय दोनों से गुना करके भागा दे रहे थे, हम मन में करेंगे तो एक एक, तो यहाँ 200 हो गया, 200 बटा 1 मूलधन से भागा देंगे तो कितना 200 रह जाएगा, और 200 में 17 बटा 2 से समय से भागा देंगे तो 400 बटा 17, तो 17 पचे 85, 20 से ज़्यादा, 17 छक्का 2 से 24 से कम खोज लेंगे आंसर। चलिए आगे बढ़ जाए, चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 के बाद 14 आइए। 14 देखिए यहाँ कुछ नहीं है, एक गोले की त्रिज्या देल है, त्रिज्या मतलब एक ऐसा सर्कल बनाया गया है, त्रिज्या इसको बोलते हैं 4.2 देल है, 4.2 पूरा हो जाता तो व्यास हो जाता। आगे बढ़े, गोले का आयतन, इसकी फार्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यू। अब आर की वैल्यू रख दीजिए और हल कीजिए, 4/3 पाई का मान 22/7, और त्रिज्या इसको 3 बार गुना करना है, 4.2 4.2 गुने 4.2। अब जैसे आप हल कीजिए कोई दिक्कत नहीं, देखिए मैं हल कर देता हूँ नहीं तो लगेगा हार्ड है। देखिए 21 से काट दिए, 21 दूनी 42 यानी 0.2, दशमलव तो देखिए अब गुना कैसे कीजिएगा ये बात जरा कीजिए, यहाँ 21 से काट दिए, एक और छोटा कर देते तो 7 छक 42.6 से काट दिए, और 3 से कट जाएगा 14 बार में, ऐसा भी काटते हैं। अब बाकी देख रहे हैं, एक अंक, 2 अंक, एक 3 अंक के बाद दशमलव दे देंगे, गुना करके काम खत्म हो जाएगा। या मैं गुना कर दूं, देखिए कैसे कीजिएगा, 7 छक 42, 3 से 14 तिया 42 होता है ना जी, तो देखिए 14 छक 84 होगा, और 84 दूनी 168, और 168 गुने 8 करेंगे। कहिए 8 कहाँ से, आपको ये कहाँ से दिख गया कि 8, तो 4 यहाँ 2 यहाँ ले लिए, 11 से मल्टीपल करने के लिए हमने नियम पता है, कितना बड़ा रहेगा तो कर लेंगे। रुकिए, 8 64 के 4 बाकी 6, 8 छक्का 48, 6 54 बाकी 5, 8 5 13। अब 11 से गुना करना मैं जानता हूँ, 4 की 4, 4 4 8, 4 3 7, 3 1 4, 1 की 1 और 3 अंक के बाद दशमलव। कहीं कुछ लगता है गलती कर दी, उत्तर नहीं आ रहा है, रुकिए कहीं कुछ मिस्टेक हो गया हो। यहां तक तो 4/3 पाई आर क्यू, आर की वैल्यू 4.2 4.2 4.2, चलिए ठीक है। 7 21 दूनी 42 यानी 0.2 होगा। अब 42 का स्क्वायर करके दुगना कर दें, तो ये तो गुना इकाई अंक जरा देखता हूँ, इकाई अंक तो मैच नहीं कर रहा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, और 16 4 64, 64 का मतलब 4 कहीं नहीं आ रहा है। चलिए गुना करके देख लीजिएगा, बाकी काम खत्म कीजिए। 15 आ जाइए। कभी कभी दिमाग ऐसा होता है कि ना काम करे तो कोई दिक्कत करे। एक वस्तु का अंकित मूल्य देल है 28,500, इसका विक्रय मूल्य इतना देल है, छूट कितनी प्रतिशत है। मैं एक तरीका बताता हूं जो बिना लिखे बन जाएगा। कहिए ये कैसे बताइएगा जी। पहले रुकिए एक बात बता, अंकित मूल्य नीचे लिखते हैं 28,500, और डिफरेंस दोनों का रहेगा जो ऊपर लिखते हैं, अंतर, और गुने 100। ये तो समझ में आ गया कि यहाँ तक हम करेंगे बन जाएगा। आप इसको ऐसे करके भी बना लीजिएगा, मूल्य अंकित मूल्य नीचे, अंकित मूल्य विक्रय मूल्य अंतर ऊपर, प्रतिशत पूछा जाए 100 से। लेकिन मैं इसके तरीके बताता हूँ कि ऑप्शन कैसे लगाइएगा, जरा समझिएगा तब समझ आएगा। अब देखिए देल है कितने प्रतिशत, छूट का देल है तो 45% की छूट। तो रुकिए जरा से यहाँ समझिएगा बात को, मैं अनुभव पे ही बता रहा हूँ। 45% निकालिएगा तो बताइए। अब देखिए परसेंट के लिए डबल जीरो खत्म, 25, तो यानी 5 इकाई अंक आया, तो छूट कितने का हो। अगर 100 रहता और 100 में अगर 5 की छूट तो 95 में 100 में घटाते, तो इकाई अंक 5 आया तो 10 में से 5 जाता 5, इकाई अंक 5 मिल रहा है यानी सही है। ये उत्तर लगा देंगे। अब कहिए दूसरा जरा चेक कीजिए, यहाँ 42% रखिए, तब 42% के लिए डबल जीरो 5 दूनी 10, तो 10 में से 0 का इकाई अंक तो 0 ही आएगा। 100 में से 0 रहता तो इकाई अंक 0, तो 0 तो यहाँ पे है नहीं, यानी ऑप्शन गलत। 48 रखते तो कितना हो जाता, 8 5 40, 0 10 में से 10, 0 यहाँ मुझे कितना लाना है 5, ये भी गलत। 52 आ जाइए,
तो 52 5 दूनी 10, 10 में से 10 गया कितना 0 होता, यहाँ लाना मुझे कितना है 5। यानी उत्तर आप बिना बनाए ऐसी क्वेश्चन में आप लगा सकते हैं। कहीं इकाई अंक वाला काम ना करेगा तो पहले बता दिए। देखिए कह रहा है ए और बी अकेले एक काम के कह रहा है क्रमशः 20 दिन 60 दिन में पूरा करता है। कितना दिन में पूरा करता है 20 दिन और 60 दिन। तो इसकी सबसे पहले क्षमता लिख दीजिए ए बी का। तब 20 और 60 का एलसीएम कितना होगा 60। तब 20 और 60 है का 60, लेफ्ट साइड कितना 60, यहाँ तक सही है। आगे पढ़िए। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया। अब बताइए यहाँ गलती आप क्या करते हैं ना कि काम दोनों अगर मिल के किए हैं तो कुछ दिन बाद ए भाग गया, तक शुरू तो दोनों मिल के किए होंगे, तो दोनों मिल के 3 1 4, कुछ दिन का मतलब x/y/z मान लीजिए, मुझे पता नहीं, कुछ भी मानिए। अब कह रहा है कि ए भाग गया तो काम को पूरा कौन करेगा, ए करेगा कितना दिन में 12 दिन। अब कैलकुलेशन कीजिए, 12 इधर जाएगा 48/4 का मतलब कितना 48/4 यानी 12 दिन। यहाँ पे आप करते हैं ना कि ए भाग रहना तो ए 3 गुने टी कर देते हैं, क्योंकि काम उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, यानी हम दोनों मिल के काम शुरू किए तो कोई भाग गया तो काम तो शुरू किए होंगे जो क्या दोनों मिल के, यानी इसकी क्षमता 3 और 1 कितना 4। बस कैलकुलेशन कीजिए, उत्तर आ रहा है 16 के बाद 17 आइए। 17 में जीके 20 तक के रहना चाहिए लेकिन नहीं है, हल्का क्वेश्चन होगा। चलिए बाल बाकी अगली शिफ्ट में मुलाकातें करेंगे। ये शिफ्ट था जी कितना था 20/2/2024 शिफ्ट 3 का था। तब बाकी आगे मुलाकात करते हैं।